मध्य प्रदेश में वोट चोरी को लेकर सियासी जंग और तेज हो गई है। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी का दावा है कि यूथ कांग्रेस चुनाव में 8 लाख वोट चोरी हो गए हैं। पार्टी का आरोप है कि यह सारा खेल कांग्रेस के भीतर ही खेला गया और राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। आखिर पूरा मामला क्या है, समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। पचमढ़ी दौरे में राहुल गांधी ने एक बार फिर एमपी में वोट चोरी का आरोप लगाया, लेकिन इस बार पलटवार बीजेपी ने भी किया। बीजेपी के मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाया वोट चोरी का आरोप। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस चुनाव में 8 लाख वोट चोरी किए। 15 लाख युवाओं ने किया रजिस्ट्रेशन। 50 रुपए प्रति फॉर्म से जुटाए 7.5 करोड़। उम्मीदवारों से लिए गए 1 करोड़ रुपए। 8.5 लाख वोट हुए होल्ड या रिजेक्ट। मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। यदि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव की बात करूं मैं, तो जो उनकी ऑफिशियल साइट है IYC इंडियन यूथ कांग्रेस की, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव में लगभग 15 लाख युवाओं ने अपने आप को रजिस्टर किया। और जोरदार बात यह है कि जिनको रजिस्ट्रेशन होना था उसकी शुल्क भी था। 50 रुपए के हिसाब से उनसे शुल्क लिया गया। यह लगभग 7.5 करोड़ रुपए होता है। और उसके साथ साथ 15 लाख युवाओं ने पंजीयन किया। 50 रुपए के हिसाब से शुल्क में लगभग 7.5 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के युवाओं से उनके माता पिता की गाड़ी कमाई ये कांग्रेस ने वसूल की। लगभग 5 लाख वोट रिजेक्ट कर दिए गए और 3.5 लाख को होल्ड किया गया। ऐसा लगभग 8.5 लाख वोट की चोरी राहुल गांधी ने कर ली। ये 8.5 लाख वोट कहां गए, इसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक वर्तमान मंत्री जी ने चिंता व्यक्त करते हुए पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और बताया कि प्रदेश युवा कांग्रेस के जो संगठन चुनाव हुए हैं उसमें वोट चोरी हुई है, उसमें लाखों युवाओं के साथ में विश्वासघात किया गया है। तो जिस चुनाव में 15 लाख से ज़्यादा लोग सदस्यता ले रहे हैं, 4000 से ज़्यादा यहाँ पे उम्मीदवार मैदान में है, तो निश्चित ही ये तो लोकतंत्र का एक बेहतर यहाँ पे मैं समझता हूँ उदाहरण है। और जिस प्रकार से लाखों की संख्या में यहाँ पे सदस्यता ग्रहण की गई है, इसके बाद में प्रदेश की भाजपा सरकार में खलबली मची हुई है। एमपी में वोट चोरी पर अब सियासी संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस जहां ईवीएम सहित SIR पर वोट चोरी को लेकर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर ही वोट चोरी का आरोप जड़ दिया है। देखना होगा इस आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई में अगला वार कौन करता है। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जो आरोप विश्वास सारंग लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में वोट चोरी हुई है। 15 लाख में से 8 लाख वोट तो देने ही नहीं दिए गए, तो वो अब गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विश्वास सारंग जी को पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये तो माना कि 15 लाख युवा कांग्रेस में पद लेने की दौड़ में है। वो तो ये मानते ही नहीं थे अभी तक कि हमारे पास कार्यकर्ता है। ये उनको सबसे पहले हमारी तरफ से आप बधाई दे दीजिए। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी पे वोट चोरी का आरोप लगा तो कांग्रेस के होल्ड किए और रिजेक्ट किए वोटों पे बात करते। भाई, किसी कमी के कारण जिसका फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो गई, तो अगर आप लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराएंगे तो निश्चित रिजेक्ट करेंगे उन वोटों को। वोट रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन हमें प्रसन्नता इस बात की है कि 15 लाख से ऊपर लोगों ने हमारी सदस्यता ली और करीब 5000 लोग पद पाने के लिए लाइन में थे। सबको पद दे पाना ठीक है, संभव नहीं था। ठीक है, चुनाव हुए। जितेंद्र जी आपको रोकेंगे। हमारे साथ में बीजेपी से दुर्गेश केसवानी जी भी जुड़ गए, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। दुर्गेश जी,
अगर वोट चोरी हुई है जैसा कि आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से फिर कोई क्यों नहीं आकर इस बात को स्वीकार रहा है, मान रहा है? क्यों बीजेपी को इस तरह के आरोप लगाने पड़ रहे हैं? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अगर हम अपने विपक्षी दल की आंखें खोलना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। आज आप भारत देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और आप इस तरह से उल-जूल बयान दें तो उससे देश की छवि खराब होती है? नहीं होती। वो छवि निश्चित रूप से खराब होती है। और आपके पास अगर कोई ऐसे साक्ष्य हैं, कोई तथ्य हैं, कोई प्रूफ हैं, कोई एविडेंस है, तो आपसे तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप हलफनामा दीजिए, आपने दिया क्या? उसके बाद आप बातें करते हैं कि वोट चोरी हो गया। अरे जब जनता के बीच में जाओगे नहीं, जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े नहीं होगे और आप चाहोगे कि जनता आशीर्वाद दे दे, लाड़ दे दे, प्यार दे दे, दुलार दे दे, ये संभव नहीं है। अब आप आ जाइए आज के विषय पे जिस पे आप बात कर रहे हैं, जो इनके कांग्रेस के जो अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष जो चुनाव हुए उसकी बात करते हैं। आप ये बताइए कि 15 लाख लोगों ने नॉमिनेशन भरा, 8 लाख लोगों ने उसका नॉमिनेशन भरने का काम किया। अब उनमें से जो इन्होंने पैसे इकट्ठे किए वो 7.5 करोड़ के लगभग इकट्ठे किए। इन्होंने 6.5 लाख से ज्यादा को होल्ड पे कर दिया। तो ये, और जो एज क्राइटेरिया था इनकी वेबसाइट पे डला हुआ, उस एज को पार करते हुए भी आज विश्वास सारंग जी ने वो तथ्य दिखाने का काम किया, वो आईना दिखाने का काम किया। एक की उम्र 44 साल है, एक की उम्र 36 साल है। तो यह फिर क्राइटेरिया, ये सब चीजें क्यों धोखा झूठ? ठीक है, जितेंद्र मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका एज क्राइटेरिया कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा था, लेकिन वो सवाल ही उठा रहे हैं कि 15 लाख में से 8.5 लाख वोटों को आखिर होल्ड क्यों किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो दुर्गेश जी ने कह दी कि जिनका एज का क्राइटेरिया नहीं था उन लोगों को होल्ड किया गया, उनके वोट रिजेक्ट किए गए, उनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए। उनको नामांकन भरने दिया दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, ये गोलमाल राहुल गांधी मत बनिए मेरे भैया। यही जो राहुल गांधी की पार्टी के विद्यालय दुर्गेश जी जो बता रहे हैं यही बात है। उनको बहुत ज्यादा जानकारी है कांग्रेस की। सच में ये सही कह रहे हैं कि क्राइटेरिया के चलते बहुत सारे रिजेक्ट किए गए। और दुर्गेश जी से मैं एक निवेदन और करूंगा कि हमारे यहाँ अभी स्क्रूटनी और हो रही है। ये सब चुनाव प्राधिकरण जो है वो जांच भी कर रहा है, तो कृपया एक सदस्य के रूप में स्वीकार करें, आए किस तरह से होल्ड हुए, किस तरीके से रिजेक्ट हुए, तो कम से कम विश्वास जी को बता भी पाएंगे कि मैं देख के आया हूँ कैसे कैसे उनके यहाँ काम चल रहा है। अब दूसरी चीज सुनिए, अभी हमने अपने 15 लाख कार्यकर्ताओं से फीस जमा कराई है पार्टी के लिए। अभी हम इस प्रदेश में 7.5 करोड़ लोगों के घर जाएंगे और 3 करोड़ लोगों से चंदा जितेंद्र लेंगे। मिश्रा जी, लेकिन यदि 15 लाख लोगों ने सदस्यता ली है, बकायदा उसका शुल्क भी अदा किया है, तो फिर आखिर वो एलिजिबल क्यों नहीं थे वोट करने के लिए? इसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन आप इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिर 8.5 लाख वोट को होल्ड क्यों किया गया था, वजह क्या थी? नहीं, रिजेक्ट किए गए हैं। और जहां जानकारी का अभाव है, जहां गलत जानकारी मिली है, देखिए हमारे यहाँ पर पूरा दस्तावेज जाता है, आधार और वोटर लिंक होता है। हमारे यहाँ कोई मिस कॉल से सदस्य नहीं बन जाते कि एक मिस कॉल कर दिया साहब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। हम पूरे दस्तावेजों के साथ सदस्यता देते हैं, कहीं कोई कमी रह गई इसलिए वोट रिजेक्ट हुए। एक चीज, दूसरी चीज दुर्गेश जी को ये और बता दूं कि अभी पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस एक एक व्यक्ति से सहयोग राशि लेगी, क्योंकि हमने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा इकट्ठा नहीं किया। हम जनता के बीच में और अपनी सहयोग राशि हम कार्यकर्ता खुद भी जमा करते हैं और फिर प्रदेश में 3 करोड़ लोगों से और सहयोग लिया जाएगा। अब सुनिए आप वोट चोरी की बात। क्या हुआ जब एक एक घर में 250 वोट निकल रहे हैं और भारतीय जनता वोट चोरी पे कभी और चर्चा करेंगे, हमारे पास में समय की कमी है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र मिश्रा जी आपका भी, और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी भी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।